आदमी और उसका भाई नकली नोट छापते थे। वे ताजा छपे नकली नोटों को मसलकर चाय के पानी में डालने लगे। जब नोट बाहर निकाले तो वे पुराने और इस्तेमाल किए हुए नोट जैसे लगने लगे। उन्हें यह तरीका अच्छा लगा तो दोनों भाइयों ने सारे नकली नोट चाय में भिगो दिए, फिर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग दिए और हेयर ड्रायर से सुखाया। अब वे इन नोटों को परखना चाहते थे। दोनों भाई रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान पर गए और नकली नोट देकर सामान खरीदने की कोशिश की। दुकान के मालिक ने नोट हाथ में लेते ही 2 बार खींच कर देखा और उसकी नजरें अचानक बदल गईं। उसने भाई का हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई ने यह देखा और जोर लगाकर अपने छोटे भाई को भीड़ से खींचकर बाहर निकाला, लेकिन दुकानदार पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपना ठेला भी छोड़ दिया और लोगों को बुलाकर दोनों भाइयों को पकड़ने का प्रयास किया। मजबूरी में भाईजान बचाने के लिए तेजी से भागे और कई किलोमीटर भागने के बाद पीछा छुड़ा पाए। घर लौटकर वे सोचने लगे कि इतनी मेहनत से बनाए नोट फिर भी कैसे पकड़ लिए गए। बड़े भाई ने एक प्रयोग किया। उसने एक नकली नोट को 2 असली नोटों के बीच रखकर अपने भाई से आंख बंद करके नकली नोट पहचानने को कहा। छोटे भाई ने तुरंत सही नोट पहचान लिया। असल वजह यह थी कि असली नोट कपास के गूदे से बने खास कागज पर छपे हैं, जबकि उन्होंने नकली नोटों के लिए लकड़ी के गूदे से बना साधारण कागज इस्तेमाल किया था। इस वजह से कागज का स्पर्श और आवाज दोनों अलग थे और दुकानदार तुरंत समझ गया कि नोट नकली हैं। फिर दोनों भाई ऐसे कागज की तलाश में निकल पड़े जो असली नोट जैसा हो। उन्होंने शहर भर में खोज की पर कुछ नहीं मिला। तभी बड़े भाई को एक पत्रिका का कागज मिला जिसका स्पर्श असली नोट जैसा था, बस वह पतला था। उसने 2 कागजों को चिपका कर देखा तो हाथ में असली नोट जैसा एहसास हुआ। यह तरीका सही लगा और उन्होंने फिर से नकली नोट बनाने शुरू कर दिए। लेकिन असली जैसे नकली नोट बनाना आसान नहीं था। असली नोटों पर बेहद बारीक चित्र और अक्षर होते हैं जिन्हें विशेष माइक्रो प्रिंटिंग तकनीक से छापा जाता है और नंगी आंखों से नहीं बल्कि आवर्धक शीशे से देखा जा सकता है। इसलिए उन्हें हर चित्र और डिजाइन को हाथ से बेहद मेहनत से बनाना पड़ा।